बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन्स। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम उस्ताद वसीम सुल्तान है और मेरे चैनल का नाम जो है मेरे उस्ताद के नाम पर है। कुछ दोस्तों को गलतफहमी होती है, वो मुझे फ़रीद के नाम से बुलाते हैं। नहीं, मैं फ़रीद नहीं हूँ, मैं लाला ग़ुलाम फ़रीद ख़ान साहब का शागिर्द हूँ। वसीम सुल्तान मेरा नाम है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर वीडियो बनाने लगा हूँ। कुछ तकलीफ़ के अंदर था मैं और मुझे साथ कुछ मिसहैपन हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये जो व्लॉग था, ये आज की वीडियो जो बनानी थी मैंने तकरीबन महीना पहले बनानी थी, मगर अभी भी कुछ वीडियोज़ ऐसी मेरे सामने आ रही हैं। तो फिर मैंने सोचा यार वीडियो तो लगा देनी चाहिए ताकि लोगों तक, दोस्तों तक, मेरे शौकीन हजरात जितने भी हैं हाई फ्लायर के, उनके साथ जो है मेरा पैगाम शेयर हो जाना चाहिए, मेरी बात का पता चल जाना चाहिए उनको भी। तो लिहाजा आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने हाई फ्लायर कबूतरों को अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकूँ। और जो लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर हाई फ्लायर्स को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनका आखिरी कील उनको ठोक दूं ताकि वो आज के बाद कभी बात ना करें। कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में पूरा कर दूं। अगर ना हो सका, अगर मुझे कमेंट्स या कुछ मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी वीडियोस, यानी मेरी ये इख्तलाफी वीडियो है, कोई भी इख्तलाफ मेरी बात के ऊपर करके वीडियो लगाएगा तो मैं उसको आंसर देने के लिए दूसरा या तीसरा पार्ट हो सकता है मुझे बनाना पड़ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी बात समझ आ जाएगी। और मेरी वीडियो बनाने से पहले मैं तमाम उस्ताज़ कराम जितने भी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, किसी की तज़लील, किसी भी शौकीन पट्टी वाले उस्ताद हो या हाई फ्लायर वाले हों, किसी की तज़लील मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ इख्तलाफ है हाई फ्लायर वाले लोगों के साथ नहीं, उस्ताज़ कराम या शौकीन हजरात के साथ नहीं। मेरा इख्तलाफ आज का है पट्टी वाले कबूतरों वाले के साथ, जो पट्टी का शो करते हैं। उन तमाम उस्ताज़ कराम के साथ जो कि इनमें से कुछ ऐसे उस्ताज़ इकराम हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करते। वो परफॉर्मेंस किसी भी किस्म की हो वो देखकर खुश होते हैं। तो हाई फ्लायर का जो शौक़ है वो बड़ी ज़बरदस्त गर्मी के अंदर दिखाया जाता है और किया जाता है। और जो नॉर्मल मौसम होते हैं, जितने भी अस्सू, चैत्र वगैरह जो ठंडे मौसम होते हैं, उसके अंदर तो हमारे कबूतर जो हैं वो एक ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। ऐसा भी होता है कि कई लोगों के कबूतर एक भी ऊपर से शो नहीं होता, वो इतनी उसको तैयारी देते हैं या इतनी कीमियागरी करते हैं, वो अगले दिन भी आते हैं लोगों के कबूतर। हमारे हाई फ्लाई इतनी परवास कर जाते हैं। तो मैं कुछ बातें अपने उस्ताज़ कराम जो हैं हाई फ्लायर वाले, उनको भी समझाना चाहता हूँ। मैं हूँ तो बच्चा, मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि जो आप किसी की बातों में आकर, जो कि पट्टी वाले उस्ताज़ कराम हैं, वो बातें करते हैं हमारे कबूतरों के ख़िलाफ़, उनकी बातों में आकर अपने कबूतरों का मुआवजा करना शुरू हो जाते हैं और उनकी कई हुई बातों के ऊपर अमल पैरा होकर लोगों का शौक़ ख़राब करने में अपने भी उनके साथ मिल जाते हैं। और सबका जो है ना वो शौक़ इस तरह ख़राब हो रहा है। और सबसे पहली जो बात है, अपने हाई फ्लायर्स को कमज़ोर तरीन और कम परवाज़ वाला कबूतर साबित करने में हमारे खुद दोस्त जो हैं वो शामिल हैं। हमारे उस्ताज़ कराम बहुत बड़ी जो मेंबर कमेटियां बनी हुई हैं, वो खुद हमारे कबूतरों को, अपने कबूतरों को, मेरे कबूतरों को नहीं, मैं तो एक नाचीज़ सा छोटा सा शौकीन हूँ। मेरे पास कबूतर हैं, ठीक है, वो भी पीछे चोरी हो गए बहुत सारे कबूतर मेरे, तो मैं तो छोटा सा शौकीन हूँ। तो मगर शौक़ तो जब तक सांस है, ज़िंदा है, मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मकसद मेरी बात का यह है कि अपने हाई फ्लायर वाले जितने भी हैं वो अपने शौक़ को इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कमेटियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं कबूतरों को देखकर और उनकी चालों को देखकर। वो सफ़ेद कबूतर कहीं देखे तो उसको छतरी वाला, कहीं जर्द अक्खा देखे तो उसको छतरी वाला, कहीं पर पीली आँख वाला कलसरा कलदुमा देखे तो उसको छतरी वाला। बेशक वो बंद होके उड़ रहा है तो जनाब जर्द अक्खा नहीं डलेगा, क्यों नहीं डलेगा जी, इसमें पट्टी वाला है। ये बिल्कुल गलत फ़ैसले हैं आप लोगों के, आप दोस्तों के, आप उस्ताज़ इकराम के। तो लिहाजा मेरी ये डिसएग्रीमेंट वीडियो है, इख्तलाफी वीडियो है,
और मेरा इख्तलाफ करना हक़ है। अगर कोई मेरी वीडियो के बाद मेरे से इख्तलाफ करना चाहता है तो उसका भी हक़ है, वो मेरे साथ इख्तलाफ रख सकता है। तो लिहाजा सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है वो आपने मेरा थंबनेल पढ़ लिया है। छतरी वाले कबूतरों के असूल, यानी कि पट्टी वाले कबूतरों के असूल, और कराची के जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, उस्ताज़ इकराम हैं, वो कुछ ऐसे उस्ताज़ इकराम हैं जो कि तो नाम ही नहीं लेते ना कि हाई फ्लायर वाले क्या कर रहे हैं। वो हमारी शौक़ में मदाखलत नहीं करते, बड़े मोअज़्ज़िज़ उस्ताद, बड़े अच्छे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ उस्ताद वहाँ पर ऐसे बने फिरते हैं, वो ज़रा से हमारे कबूतरों में कोई वीडियो बन के सामने आ जाए, या कोई चिट्टा देख ले, या कोई थोड़ा सा चलता हुआ देख ले, या ऊपर नीचे होता हुआ देख ले, या चार जुट में इकट्ठे निकल आए हैं शाम को तो वो उसको देख ले, उनकी परवाज़ को आपस में मिलते हुए देख ले, तो उनके ऊपर मिनट से पहले कराची से कॉल करते हैं, ये तो छतरी वाली परवाज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहले इनको मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है इनसे, आपने अपने कानून क्यों बदले कबूतरों के? जितने भी पट्टी के शौकीन हैं, उस्ताज़ इकराम हैं, तमाम को मैं कह रहा हूँ, आपने अपने पट्टी वाले पूरे पाकिस्तान के अंदर रूल क्यों बदले? आपने कवानीन क्यों बदले? जबकि सबसे पहले आपका जो कानून होता था, आज से हमने जो 15-20 साल, 30 साल या 100 साल पहले जो आपका कानून चलता था, या अब भी किसी इलाकों में वो कुट की बाजी चलती है, आपके कबूतर पल्ला लगने के बाद, मुठ मारने के बाद, आप उसको मुठ बोलते हैं ना, हम तो ऐसे बड़े तरीके से पल्ला लगाते हैं, आपका जो है ना वो मुठ मारने का स्टाइल होता है, ऐसे ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं। उसके बाद 6 बजे मारें या 7 बजे मारें आप, तो उसके पौने घंटे के बाद आपका असूल होता था। हाई फ्लायर के तमाम दोस्त, उस्ताज़ इकराम, मेरी बात सुन ले गौर से, आपने इन लोगों से अब सवाल करना है। क्यों? ये आपके शौक़ को ख़राब करने के लिए कराची से उठते हैं और पाकिस्तान, पंजाब में आके आपके कानून साजी के ऊपर बातें और अपने कबूतरों के ऊपर बातें करते हैं आपके। लिहाजा आपने मेरी इस वीडियो के बाद जो हाई फ्लायर वाला मेरी वीडियो देखे, उसके बाद जो है वो आप इनसे अब सवाल करेंगे, इनको पूछेंगे कि आप हमारे शौक़ में क्यों मदाखलत करते हैं। लिहाजा आपका कानून तो ये था, आपने कानून साजी क्यों की? लिहाजा आपने कानून साजी क्यों की जी? आप इस बात का जवाब दें। आपका कानून होता था पौने घंटे के बाद कबूतर पल्ला लगने के बाद, मुठ मारने के बाद जो है वो आप हंसे ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ शौक़ की, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे करके छोड़ते हैं ना कबूतर, आप मुस्कुराए ना, तो मैंने कोई मजाकिया बात नहीं की है, ये हकीकत है। तो ये ऐसे मुठ मारते हैं कबूतर को, कबूतर उड़ना शुरू हो जाते हैं इनके, और ये पट्टी में चलते हैं। ये पट्टी में चलते हैं, पौने घंटे का टाइम हो जाता है जी। अगर इनका कबूतर आंखों से दूर गया है तो पौना घंटा मुनसब देख लेता भाई, पौना घंटा हो गया, लिखो भी पौना घंटा, कबूतर इनका दूर नज़रों से चला गया। पौने घंटे के अंदर कबूतर आना होता था, 40, 45, 50 मिनट भी आपको नहीं मिलते थे। अच्छा जी, आपका मुठ लगी, कबूतर गेड़ा लिया, सामान चला गया, देखो भी चेक करो, इसका कबूतर सामान चला गया, इसका कबूतर शो होना चाहिए पौने घंटे के अंदर। आपका कबूतर शो नहीं हुआ तो पौने घंटे बाद ही आपका कबूतर कट गया। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चलो बंद हो गया, मैं एक बात बढ़ा रहा हूँ, चलो फेवर दे रहा हूँ। आप तो हमें फेवर का नहीं देता, आप तो हमारे से कुरान उठवाने वाले बन जाते हो, आप यहाँ से कुरान उठवाते हो हमारे से। ठीक है, आप चले 15 मिनट और ऊपर कर ले, घंटे बाद आपने शो कराना है, आसमान बंद हो गया तो। ठीक है, आपका असूल होता था पट्टी में फिरना कबूतर ऐसे ऐसे, और अगर वो गिरने वाला हो जाता था गर्मी में, अगर अल्लाह खैर करे आपकी बाजियाँ उड़ जाती थी, बड़ा सख्त टेम्परेचर, नमी सूख गई, 0 पर आ गई, 12-14 पर आ गई, और 47-48 टेम्परेचर चला गया, और आप नीचे से जनाब जुतियाँ, डंडे, टीन डब्बे, डा हाला ला 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 पूरे मोहल्ले ने पाई होती जी। आपका असूल होता था ये। ठीक है, आपको अगर मेरी बात कड़वी लगी तो आप कड़वे तरीके से मुझे जवाब दे सकते हैं, गाली नहीं निकाल सकते। आपने सिर्फ जवाब देना मुझे, इख्तलाफ कर सकते हैं आप मेरी बातों के साथ, और ये पूरे ज़माने ने देखा है और सबको पता है, अभी भी बड़ी सारी जगहों पर ये शौक़ होता है। आपके पौने घंटे का शौक़ होता था, हाई फ्लायर के तमाम दोस्तों ये सुन लो, इनका पौने घंटे का शौक़ होता था, पौने घंटे के अंदर इन्होंने अपने कबूतर दिखाने होते थे हर सूरत। बंद हो गया तो जनाब वो भी नीचे आना होता था हर सूरत। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको किसने ठेका दिया था कि हमारे हाई फ्लायर कबूतर अपनी छतरी वाले कबूतरों में डालें? आप कुरान पर हलफ दें। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? आपने असूल बदले,
आपके कबूतर नीचे गर्मी 47 और 48 के अंदर नीचे छपड़ों पर गिर जाते थे, सड़कों पर गिर जाते थे, आप जूतियां मारते थे, डंडे मारते थे, 3 डब्बे खड़काते थे, आपके कबूतर ज़मीन पर गिर जाते थे या छतरी को आके चमड़ जाते थे। ये सीन होता था आपका। तो आपने अपने रूल बदले, अपने कानून बदले। आपने कहा इस तरह तो हमारे कबूतर लंबे नहीं उड़ते, ठंड में तो आपके बिल्कुल उड़ते हैं, 36-36 घंटे 30-30 घंटे ठंड में उड़ते हैं, पोटा टैंकी भर के डैशे शैशे दे के आपके कबूतर उड़ते हैं। कराची में ऐसा हुआ है शो और बहुत अच्छा हुआ है, परफॉर्म किया। बड़ी बात है यार ऐसे कुंदा चलाना। और मुझे याद है कि वो वीडियो मौजूद है सारी फेसबुक यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। आपके कबूतर सामने ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मुझे कोई भी आपने कबूतर रात, और जैसे जैसे रात होती थी, अगर कबूतर आपका रात को चलता था या रात को वो होता है कि जिसको बोलते हैं वो मोड़ पर आ जाना, मोड़ पर अगर आपको सारी रात भी उड़ाना है आपने या खुला टाइम की आपने बाजी रख दी है, तो आपका जैसे जैसे शाम होती थी वो पौना घंटा कम होकर आधा घंटा और पूरा अगर अंधेरा हो गया तो 15 मिनट में कबूतर आपने दिखाना होता था। ये आपके कानून होते थे कराची के भी। ये आप मेरी बात ज़रा कान खोल के सुन लें तमाम, आपके ये असूल होते थे। तो लिहाजा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम उस्ताज़ा इकराम से कि जेठ हाड़ जैसे कि ये पीछे गुजर गया है, सर्दी में आपने कबूतर नहीं उड़ाने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मुझे ऐसा करके दिखाएं। दाना पानी मैं मानता हूँ आप लोगों के पास बड़े अच्छे हैं, आप उस्ताज़ा इकराम के पास बहुत अच्छे दाना पानी है, हमारे पास भी है, हम आपसे लेते देते हैं, आप हमसे लेते देते हैं। ये मेरी आंखों के सामने कई बार हुआ है। मेरे खुद जानने वाले छतरी वाले दोस्त बहुत ज़बरदस्त कारीगर हैं, साहिवाल, मुल्तान, सिंध, ठीक है, इवन के कराची के भी कुछ दोस्त हैं जो कभी कभी सलाम दुआ करते हैं। लिहाजा आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास सारा कुछ अच्छा है, 47, 48, 45, 40 से ऊपर टेम्परेचर हो, जेठ हाड़ की बाजी यानी कि मौसम हो, आप मुझे 7 दिन कबूतर जो मैंने आपको कानून बताया उसके मुताबिक, जो पुराने कानून थे उसके मुताबिक आप मुझे कबूतर उड़ा कर दिखाएं। पौना घंटे के बाद आपने कबूतर शो कराना है, लंबा जा रहा है या आसमान जा रहा है, पौने घंटे के बाद वो मैदान में होना चाहिए। ये आपका कानून था, क्योंकि आप कहते हैं आसमान चला गया 7-8 घंटे बाद निकला, पता नहीं कौन से दरिया से उड़ कर आया। आपके जहनों में ये हुआ करता था, आप कहते हैं सामने उड़े, उड़ कर दिखाया, फिर देखेंगे कितना बहादुर है, जैसे मर्जी उड़े, कबूतर उड़ना चाहिए, आपका ये होता था। ठीक है जी। और दूसरा ये कि आपने पट्टी में चलाना है कबूतर, पौने घंटे बाद दूर जाए, आसमान जाए, पौने घंटे बाद वो मैदानों में आपने शो करवाना है कबूतर, ठीक है। और मुनसफ उसको कह दे हाँ जी ये आपका ही कबूतर है जो मैंने सुबह अपने हाथों से, अपने आपके हाथों से उड़ता हुआ देखा है। आपने 7 दिन वो कबूतर उड़ाना है, पौने घंटे बाद शो करवाना है, 40 से ऊपर टेम्परेचर होगा, ठीक है जी। 7 दिन आपने डाकूडार पर उड़ाना है। अगर आप 7 दिन डाकूडार पर उड़ा गए वो कबूतर, नीचे पौने घंटे बाद शो कराना है, 5000 रुपया ना चीज़ मैं आपको इनाम दूंगा। और आप रोज़ के वैसे भी चैम्पियन हैं, अगर आप लगातार 7 दिन उड़ाएंगे और 40 से ऊपर टेम्परेचर होगा जून जुलाई में, यानी कि जेठ हाड़ के दिन होंगे, उसके अंदर अगर आप लगातार इसको 7 दिन उड़ाएंगे तो मैं 10,000 ना चीज़ आपको इनाम दूंगा। ये है आपके असूल जो होते थे पट्टी वाले कबूतरों के, ठीक है। हाई फ्लायर के तमाम मेरे कबूतर परवर जितने भी उस्ताद इकराम हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब, जितने भी पिपला वाले हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को जवाब दे सकें। शायद हमारे जहनों में ये निकल गया है और मैंने देखा है कि बहुत सारे उस्ताद इकराम के जहनों से ये बातें निकल गई है और वहाँ से फ़ोन आता था, लो जी ये टुकड़ी में फिर है पट्टी वाला, और उसकी वीडियो चढ़ी, उधर से कॉल आ गई है। लिहाजा अब आप उनको कॉल करेंगे। और दूसरा कि सारे सवाल आप उनसे करेंगे, हलफ आप लेंगे कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कानून बदलने की। ये हमारे कानूनों की बात करते हैं, आपके कबूतरों के कानून, मैं अपने कबूतरों के कानून भी इनको बनवाता हूँ। हमारे कबूतर क्या क्या काम करते हैं और किस तरह उड़ते हैं और कितने बहादुर हैं आपके कबूतरों से। आपके कबूतर नहीं उड़ते थे, आपने कानून बदले। कानून बदलने के बाद जब आपने हमारे हाई फ्लायर कलसरे कदुम्मा की तरह कबूतर बना लिए और आपने उनको नाम दे दिया ठेका लेकर, जैसे कि हमने आपको ठेका दिया था कराची वाले कुछ उस्तादा को कि भाई ये ठेका ले लो, आप इनके कबूतरों को मिक्स करो हमारे कबूतरों के साथ, हमारे कबूतर खसी हो चुके हैं, लिहाजा हमारे कबूतर शाम नहीं उड़ते, आपके छतरी वाले डलेंगे तो उड़ेंगे। आपको ठेका तो किसी ने नहीं दिया था। बातें आप इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरे पंजाब के ऊपर, लोगों के कबूतरबाजी हमारी हाई फ्लायर की बदनाम कर रहे हैं आप। लिहाजा मेरी जान, आपने क्यों लिया, आपने क्यों मिक्स किए कबूतर, आप कुरान पर हलफ दें। दूसरा ये, आप अपने कानून वही रखें पौने घंटे वाले। आपने कानून साजी इसलिए की
आपका पहले जो मुठ बजती है, ठीक है, आपका जो पहला पल्ला बजता है, आपने पहला टाइम ही 5 घंटे का रख दिया। पहला कबूतर ही 11 बजे शो होना है। लो जी, हमारा भी 11 बजे शो होता है, बंद होता है। हमारा 12 बजे भी शो होता है, हमारा 4 बजे भी निकलता है, हमारा 3 बजे भी निकलता है। जितनी उसने कैपेसिटी लेके जानी है वो उसने करना है। मैंने इससे पहले एक बात कह दी है, 7 दिन उड़ाएंगे लगातार जेठ हाड़ की जो दिन होंगे उसके अंदर, तो 10,000 रुपया नाचीज़ मैं आपको इनाम दूंगा। कोई एक बंदा करके दिखा दे, सबको नहीं मैं दे सकता, कोई एक बंदा ये काम करके दिखा दे। ये कराची से निकल कर आकर पंजाब के अंदर जनाब कौन से इलाकों में, मैं आपको वो भी बता देगा, क्योंकि आप आग के भी चैम्पियन हैं। चैंपियन तो हाई फ्लायर के कबूतर उस्ताद इकराम चैंपियन है ना, आग में कबूतर उड़ाने वाले, ठीक है, जिन्होंने कहते हैं अग पैंदी भई, वो चैंपियन है। ये इधर बैठे हुए हैं, ये लो फ्लायर कभी भी चैंपियन नहीं हुए गर्मियों के अंदर। ये 2024 पीछे गुजरा, दिखाएं लाहौर में किसने शाम करवाई है, किसने मुल्तान में शाम करवाई है, किसने साहिवाल में शाम कराई है, नीचे पौने घंटे में फिर के। आपके कबूतर बंद होना शुरू हुए हैं, तब आपके कबूतर परफॉर्म करना शुरू हुए हैं। वो बंद इसलिए होते हैं क्योंकि आपने हमारे कल्चर कलदुमे, फिरोजपुरी, टैडी, रामपुरी, ये वो सारे जितने भी सियालकोटी डाल के आपने कबूतर बनाए हैं, ठीक है, फिर आपके बंद होना शुरू हुए। आप उड़ाकर दिखाएंगे, आप आए सिंध में उड़ाएं, आप आए जनाब मुल्तान में उड़ाएं, साहिवाल में उड़ाएं, लाहौर में उड़ाएं, यहाँ पर कबूतर आप उड़ा के दिखाएं। 10,000 और 5,000 मैं दूंगा। डक उड़ा की बाजी, जो आप कबूतर 7 दिन परफॉर्म, बाजी ना लगाएं, वैसे ही परफॉर्म करके दिखाएं। जमगट्ठा इकट्ठा कर लें 10 बंदों का, 20 बंदों का, जो आपको अच्छे लगते हैं, मीडिया पर चला दें। लो जी, ये मार दिया, पौने घंटे बाद कबूतर आ रहा है और जा रहा है, और उसके अंदर ही हम तस्लीम कर लेंगे। 1 मिनट भी आपको ऊपर हम नहीं देंगे, 1 मिनट भी नहीं देंगे। 10,000 रोज़ की आपने 7 दिन उड़ाना लगातार, और डक बाय डक के ऊपर 5,000 रुपये मैं ना चीज़ छोटा सा बच्चा हूँ, वो मैं आपको इनाम दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने ये कर दिया, मुमकिन है हाजी साहब जैसे, शेख हसनैन साहब जैसे ऐसे उस्ताद इकराम ये बात काम करके दिखा दे और मैं तरले मारने पे शुरू हो जाऊँ और मुझे मजबूरी बन जाए कि हाजी साहब आपकी मेहरबानी हमें भी नुस्खा सिखाएं। हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हो, मुमकिन है। मैं अगर चैलेंज कहूँ तो मैं बिल्कुल कहूँ कि बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर चैलेंज नहीं, क्योंकि आप उस्ताद हैं और बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाजी साहब बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरे हार्ट फेवरेट उस्ताद हैं। तो लिहाजा ये आपके कानून थे, इसके अंदर मैं इसको अब वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो जो अब मैं ज़रा अपने जो मेरे हाई फ्लायर के जितने भी उस्ताद इकराम और शौकीन हैं उनको ये कानून सुन लिए, समझ लिए। आपने आज के बाद इनको सवाल करना, आपको क्या ज़रूरत पड़ी। इनके कबूतर 5 घंटे इसलिए बंद होते हैं, पहला टाइम 5 घंटे, दूसरा टाइम जब शो होगा आसमान की गहराई में बेशक शो हो जाए, टिमकना नजर आ जाए, ये दूसरा 2 घंटे का टाइम देते हैं। फिर दूसरा 2 घंटे का, उतनी देर तक शाम होती है, मौसम ठंडा होता है, चलो ये शाम उड़ गए कबूतर। आपके खुद कबूतर बंद होके पट्टी वाले जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं शाम तक हमारे कबूतर डलने की वजह से। तो लिहाजा आप जो है ये कबूतर निकाल दें, पौने घंटे के अंदर गेम लाएं, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जैसे कि उस्ताद मिठुल्ला अली साहब ने की है, ठीक है, परफॉर्म। और इतनी बाबा जितनी लंबी दूरबीनें लेके मुनसब बैठे होते हैं, किसने कहा कि उनका पट्टी में कबूतर फिरता है। भजन पट्टी में कबूतर आपका फिरे या हमारा फिरे, 47-48 टेम्परेचर और नमी 0 आई हो, यानी कि 12-14 पे हो, तो बंदे की डेथ तो नीचे ही हो जाती है, बंदे की हो जाती है, कबूतर की तो वैसे ही हो जाएगी। चुप कर जा, चुप कर जा। तो जनाब ये सीन है सारा। तो जितने भी हाई फ्लायर वाले दोस्त हैं, अब इनको यही चैलेंज दें, जितना भी पौने घंटे के अंदर आ जाएं और अपना को शो करके दिखाएं हमें, ठीक है। तो लिहाजा हाई फ्लायर वाले जितने भी दोस्त हैं उन्होंने क्या किया कि जो बातें इनके जहन में इन्होंने डाल दी, इन्होंने अपने कबूतरों को छतरी वाला कहना शुरू कर दिया। लो जी, ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते, एवं नहीं शामों को आ रहे, और अपने कबूतरों को आप खुद जलील कर रहे हैं, उनको खुद नीचा दिखा रहे हैं। इसका मतलब किसी की कोई ब्रीड ऐसी अच्छी नहीं थी, जब हमने पट्टी वाले डाले तब आप अपने कबूतरों को खुद जलील करा रहे हैं। और उनका मिशन यही था कि आप अपने पट्टी वालों को इनसे लो रखें, इनसे लो जाने, इनसे हल्का जाने। ऐसा नहीं है, उनके कबूतर कभी भी परफॉर्मर गर्मी में नहीं हुए। सारी ज़िंदगी में हमने रिकॉर्ड देखा है, जितनी छतों ने परफॉर्म पूरे पंजाब पाकिस्तान में पिछले 2024 में दिया है, इतना अच्छा परफॉर्म किसी छतरी वाले कोई ऐसी छत नहीं आई सामने जिसने दिया हो। मुझे दिखाएं वो छत निकाल के कि इधर से मिठुल्ला अली के, नियाब हैदर साहब के, या मुबशर के, या अजहर के, या पंजाब के अंदर जितने अपने अपने इलाके के हिसाब से जिसका शौक अच्छा हो, उसके मुकाबले में आपका कोई छतरी वाला उड़ा हो। इनसे सवाल करें। आपके ऊपर तो आ जाती है पाबंदियां, आपके ऊपर आ जाते हैं कानून, आपके होते आप। अच्छा, फिर पता क्या कहते हैं, आपके असूल ये हैं कि आपका कबूतर उड़े, आसमान बंद हो जाए,
और ऊपर से जब शो तो वट्टे की तरह गिरा है। और साढ़े कबूतर वट्टे दे ने, ਤੁਹਾਡੇ कहने का मतलब की है? पट्टी वाले कबूतर जितने भी रखते हैं वो हमारे जो कबूतरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कराची से उठ कर, और वो कहते थे हम तो पंजाब में आके बाजियां उड़ा के दिखाएंगे, अभी तक तो आए नहीं है। पिछे गर्मी लंघ गई, गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ कराची ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਚੱਲਦੀ ਥੱਲੇ। मैं कहता हूँ अगर आपके छतरी वाले इतने अच्छे होते ना तो दुबई अरब अमारात और सऊदी अरब में सारे छतरियों का शौक हो रहा होता। सारे अरबी आपके ट्रक भर भर के ले जाते, वो दुनिया से छतरी वाले पट्टी वाले कबूतर अच्छे खा लेते। उनके घरों में हाई फ्लायर है, वहाँ पर भी काम नहीं किया इन्होंने। ये नीचे उड़ेंगे, ये नीचे उड़ते हैं और ये बंद नहीं होंगे। आपके असूल ये थे। हमारे कबूतर 200 बंद होते हैं, दुनिया के बहादुर तरीन कबूतर हैं। बाज से ऊपर भी चला जाता है और बाज की बराबर ये परवाज करता है। इससे बहादुर कबूतर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो आप लोगों के आगे मैंने सवाल रख दिए हैं, हाई फ्लायर के जितने उस्ताद कराम हैं, आप कतन जो है मेरी जान अपने कबूतरों को डिग्रेड ना करें, इनको घटिया ना जाने। ये बहुत अच्छे हैं। हमारे पास क्रॉस कराने के लिए बहुत सारी ब्रीड्स हैं, सियालकोटी हैं, लाहौरी कसूरी कबूतर हैं और बड़े सारे कबूतर हैं। इवन के ये कहते हैं ना आपके कबूतर एक एक करके आता है या जुट में आता है, और भाई हमारे 5-5 इकट्ठे भी निकल आते हैं। अगर हमने डाले ही 12 बजे से पार वाले कबूतर हैं तो वो इकट्ठे ही आएंगे। एक टाइम वाले डाले हैं तो एक टाइम पर आएंगे, आपको कौन सा मसला है। और हमारे इकट्ठे भी गेड़ा ले लेते हैं। अभी भी ईरान इराक में ऐसे कबूतर पड़े हुए हैं जो आसमान इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे निकल कर आते हैं। आपको किसने कहा कि हमारे कबूतर इकट्ठे नहीं उड़ते? हमारे इकट्ठे उड़ते हैं, टाइम पर टाइम बैठते हैं। ऐसे कबूतर भी हैं। हमने अगर सिलेक्शन ही यही की है तो फिर किस चीज़ का गिला रह जाता है? आप लोग गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने शौक के साथ। आप जानबूझ के अपने कबूतरों को घटिया करना चाह रहे हैं उन कराची वाले कुछ लोगों के पीछे आके, उस्ताद कराम के पीछे आके। तो ये मेरी इख्तलाफी वीडियो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, किसी ने इख्तलाफ करना है तो इख्तलाफी वीडियो वो मेरे बारे में बना सकता है। और किसी का चैलेंज मैं कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि ना मेरे पास छत है ना मेरे पास वसाइल है। मैं शो करता हूँ और मैं ये कदम अपने जितने हाई फ्लायर वाले मेरे शौकीन भाई हैं, ये कदम मैंने उनके लिए उठाया, उनको बताने के लिए कि आप क्यों इनकी बातों के नीचे आ रहे हैं। और दूसरी बात कि सफ़ेद कबूतर क्या हाई फ्लेयर नहीं हो सकता? क्या जर्द अक्खा हाई फ्लायर नहीं हो सकता? काला हाई फ्लायर नहीं हो सकता? खुली दुम वाला हाई फ्लायर नहीं हो सकता? जिसके पैरों पे पर आ जाते हैं, क्या वो हाई फ्लायर नहीं हो सकता? हो सकता है। मैंने आज से बचपन के अंदर, जब मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे पास 2 प्रमोद बच्चे थे, नली पर इतने इतने उनके पर होते थे और शाम शाम तक उड़ते थे वो कबूतर, सफ़ेद आंखों के और एक हल्की सी नीली आंखों का। वो बच्चे दोनों प्रमोद होते थे। एक लाखा था यहाँ से, काली दुम थी उसका प्रमोद था। एक यानी कि जैसे नीला सा होता है सिस्टम आंखों का, उस तरह था और प्रमोद था। वो भी 2-3 बजे के बाद बैठते थे मेरे पास। तो लिहाजा दोस्तों, सफ़ेद कबूतर भी हाई फ्लायर होता है, जरदक्खा भी हाई फ्लायर होता है। हमारे लाहौर के अंदर बड़े एक मोहसिन उस्ताद, बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत, बड़ी नामवर उस्ताद ग़ुलाम हुसैन ट्रंकों वाले, उनके साथ हमारे उस्ताद कराम ने ज़्यादती की। हाई फ्लायर के कुछ टीमों ने मिलकर उनके ऊपर पाबंदी लगाई, अपनी वजह से, अपने शौक़ की वजह से, कि हमारे कबूतरों का नाम ऊपर आए। बहादुर कबूतर हैं जरदक्खे, जैसे कि इनके पास भी कबूतर हैं जो उस्ताद मलक लतीफ़ हमायूं लंडे वाले, बहुत अच्छे जरदक्खे कबूतर हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ज़्यादती उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब के साथ हुई। उनके सफ़ेद जरदखे जो से सफ़ेद कबूतर जो हाई फ्लायर हैं उसके ऊपर पाबंदी लगवा के आपने गलत किया। हमारे असूल ये हैं, हमारा कबूतर आसमान जाता है, बंद होकर उड़ता है। हमारा कबूतर बंद होकर उड़ता है और लिहाजा, एक मिनट दोस्तों, हमारा कबूतर जो है बंद होकर उड़ता है, 5-7 घंटे बंद रहता है। हमारे असूल ये हैं, कबूतर आसमान जाता भी है। और सम टाइम यहाँ पर अगर फुल पीक पर जो है ना गर्मी है ना, और यहाँ पर ठंडक है, हमारे कबूतर कोशिश होते हैं कि हम इस सतह पर लेकर आएँ। यहाँ पर गर्मी की लहर है तो हमारी कोशिश होती है कि जितने ऊपर वाली सतह पर जाएगा हमारा कबूतर, जितना बंद रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा उड़ेगा। और हाँ, एक कबूतर का मिजाज है, हमारा कबूतर यहाँ से अगर निकलेगा, उसको अगर इस जगह पर नमी मिल जाएगी ना, नीचे वाले तबके पे यहाँ पर, तो ये कबूतर का मिजाज है, ये कबूतर नमी के अंदर खड़ा होता है। अगर ये नमी के अंदर खड़ा हो गया है तो आपको क्या तकलीफ़ हुई थी, आपको क्या टिड्ड पीड़ हुई थी? आपने हमारे कबूतरों के ऊपर पाबंदी लगा दी, यहाँ आके 4 इकट्ठे हो गए और नमी में वो तैरना शुरू हो गए हैं, तो आपको मसला हो गया, लो जी ये छतरी वाला है। आपको किसने कहा छतरी वाला? इस परिंदे को जहाँ पर नमी मिलेगी ये वहाँ जाकर उड़ेगा, ठीक है, वो वहाँ जाकर उड़ेगा। और मिजाज इनके ये हैं कि ये इकट्ठे भी निकल आते हैं, 1 बाय 1 भी निकलते हैं। हमारे 4 दफ़ा, और पूरे पंजाब में कौन कितनी कुछ छतें होती हैं जिनके इकट्ठे निकलते हैं?
छतों में से 10-20 लोग होंगे, नहीं तो वो 1 बाय 1 ही आते हैं, या 2 इकट्ठे आ गए या जुट आके बैठ गया। तो आपने हमारे कानूनों के ऊपर बातें करना शुरू कर दी। हमारे जितने शरीफ बंदे हाई फ्लायर वाले वो चुप करके आपकी बातें सुने कि लो जी इसमें छतरी वाला है, इसमें छतरी वाला है। और यार छतरी वाला किसी का कोई कबूतर नहीं है। अपने असूलों के मुताबिक अगर वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कबूतर आपके रूल ऑफ लॉ जो हाई फ्लायर का है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप किसी रंग के ऊपर पाबंदी ना लगाएं, किसी आंख के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। सबसे ज़्यादा मुझे दुख है इंशाल्लाह ताला, मैं अभी मेरा कोई दिल इतना मुतमिन नहीं हो रहा कि मेरे कबूतरों की वजह से इंशाल्लाह ताला मैंने जब इनको रिकवर करना है उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से उस्ताद गुलाम हुसैन ट्रंको के जितने भी कबूतर थे हाई फ्लायर, जरदखे, वाइट, इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला पूरी आवाज़ उठाऊंगा। इनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये खोले जाएं। फिर उसके बाद सफ़ेद कबूतर थे उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के भी हैं, जिनकी 100 साल पुरानी ब्रीड है। आप क्या उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे? वो सफ़ेद हैं, उन्होंने डरते हुए सफ़ेद उड़ाना ही छोड़ दिया, वो कलसरा कलदुमा बना के उनको भी उड़ाते हैं। और यार खुदा का खौफ करें, जो जिस कलर में ब्रीड है अगर वो उस कलर में परफॉर्म आपके हाई फ्लायर के असूलों के मुताबिक दे रहा तो फिर उसको उड़ने दें। फिर उसके बाद मेरे पास जान साहब वाले हैं, फिर मेरे पास उस्ताद इखलाक अहमद खान वाले मेरे पास जो हैं वो मैंने वो भी कबूतर ला के रखे हैं। शेर दिल क्या मेरे ऊपर पाबंदी लगाएंगे? मेरे 4 पक्के हैं इस वक्त, 5 पक्के हैं जौनसरे और बिल्कुल वाइट आंखों के, क्या वो बंद होकर उड़ते हैं? क्या आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे? अगर आप लगाएंगे, अगर कभी अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दे दी और मेरा घर बन गया और मेरा सिस्टम निज़ाम चल गया, इंशाल्लाह ताला सारे जरदखे सफ़ेद हाई फ्लायर उड़ाऊँगा मैं, कलसरे बांध के अपने उस्ताद वाले कबूतर पीछे करके ये इन कलरों में सफ़ेद उड़ाऊंगा। और मैं पूरे पाकिस्तान के हाई फ्लायर के जितने उस्ताद होंगे उनको कहूँगा ये डालूंगा कबूतर तो ये डलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मैं डलवाऊंगा। मैं देखूंगा कौन पाबंदी लगाता है। अगर ये पाबंदी लगाएंगे तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिर मैं करूँगा, ठीक है। लिहाजा आप लोग इस कबूतरों के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। उस्ताद गुलाम हुसैन के जो कबूतर हैं जरदखे, उनको ओपन करें, वो असूल के मुताबिक उड़ें तो उनको ज़रूर लिखें। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने छतरी वाला डाल लिया है, फिर उसको कानून को पेपर पे लिखा लें, फलां कबूतर इसने छतरी वाला डाला है और इसका जो कानून होगा वो पौने घंटे का ही होगा। मुझे फिर जब 47-48 पड़ेगा वो पौने घंटे पर, मुझे तीसरे घंटे वो उड़ता हुआ दिखाना कबूतर, वो आपका सड़कों पे गिरा हुआ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये जो लो फ्लायर पट्टी वाले कबूतर हैं इतनी वैल्यू नहीं है, ये भी बुलंदी में उड़ाते हैं तो वो कबूतर नज़र आ यानी कि शाम तक गए हैं, इससे पहले वो कभी नहीं गए। मेरी ये इख्तलाफी वीडियो है दोस्तों, लिहाजा ये कुछ पैगाम आता है। मैं बड़ा खुश हूँ कि पिपला की जो टीम है, उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, उस्ताद अकमल खान साहब, उस्ताद मिठू लाली साहब, ये जो आ रहे हैं, मुझे पता है कि छत मिल गई आपको। तो उस्ताद जी अगर जब आप लाहौर आए तो मुझे कॉल कीजिएगा। उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब को मैं बता रहा हूँ, तो मेरा जो है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शिद्दत से, क्योंकि पहले भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो उस्ताद वसीम मेरा नाम, लाला फरीद खान का शागिर्द, आपको जैसे कि पता है काफ़ी दफ़ा मेरी आपसे बात हो चुकी है। तो मेरे पास सफ़ेद कबूतर है जान वाले, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जब मुझे निज़ाम दे दिया। और बहुत सारे लोगों के पास जो फ्रांसी कबूतर हैं वो यही सफ़ेद हैं, ये सफ़ेद नीली आँखों के, पथरीली आँखों के जो कबूतर हैं यही हैं। इनके ऊपर अगर आप पाबंदी लगाएंगे ना, तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे ताकत दे दी तो इंशाल्लाह ताला लाहौर के अंदर 11 कबूतर चाहे उड़ते हों जेठ में या वसा के अंदर, मेरे सुबह 10 बजे बैठे, मेरे 11 बजे बैठे, मेरे 12 बजे बैठे या शाम को बैठे, इंशाल्लाह ताला मैं सफ़ेद डालूँगा। और इंशाल्लाह ताला पूरे धड़ल्ले के साथ कोशिश करूँगा कि मैं आपसे ये कबूतर लीगल करवाऊँ, जिनको आपने अनलीगल कर दिया हुआ है जानबूझकर। उन उस्ताद इकराम का, उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब का हक मर गया, उस्ताद मियाँ गुलाम हुसैन साहब का हक मर गया। हालांकि ये जो वाइट कबूतर जान सा वाले हैं ये मेरे उस्ताद के नहीं हैं, मगर वो रॉयल ब्रीड की वजह से उन्होंने हमारे तक पहुँचाए, ठीक है। मैं कभी जिनके पास ये कबूतर पड़े हुए वाइट, मैं कभी उनके साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं पूरी आवाज़ उठाऊंगा अपने कबूतरों के बारे में। फिर इसके साथ उस्ताद फातिह खान वाले गलवे सफ़ेद कबूतर, उस्ताद गोगे सरदार वाले, कोई माई का लाइव चैलेंज करे उस बंदे को कि ये आपके लो फ्लायर हैं, वो बंदा फिर उड़ा के भी दिखाएगा। इसके बाद फिर अज़हर ने भी उड़ा के दिखाए, बल्कि मैं खुद कोशिश करता हूँ कि वो एक आधी गलवी कोई ऐसी सफ़ेद मार्डी दे ताकि मैं अपने कबूतरों में एक आधा पर चला लूँ ताकि कबूतर मेंटेन रहे। तो क्रॉस कराना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके रूल ऑफ लॉ, अगर कबूतर हर रंग फॉलो कर रहा है तो उसको उड़ने दें, उसके ऊपर पाबंदी ना लगाएं। सबसे ज़्यादा दुख फिर दोहरा रहा हूँ, उस्ताद गुलाम हुसैन ट्रंको वाले, इनके कबूतरों को खोल देना चाहिए। जरदखा, कलसरा, कलदुमा, वाइट, जैसा भी हो
अगर ये आपके रूल फॉलो कर रहा है तो उसको उड़ना चाहिए। ठीक है जी दोस्तों, तो छोटी सी वीडियो है मेरी। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर जो कमेंट्स आएगा, कमेंट्स के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा, जैसा जैसा कमेंट्स आएगा मैं वैसा वैसा दूसरा पार्ट बनाकर इस वीडियो को इख्तिताम पर ले जाऊँ। और आज के बाद आपने तमाम सवाल छतरी वालों से करने हैं, पट्टी वालों से, कि आपका पौने घंटे का टाइम था, आपने क्यों लिया। आप कुरान पर हलफ दें। आप आज के बाद हलफ नहीं देंगे। आप अपने असूलों के मुताबिक कबूतर उड़ा के दिखाएं। मैं कहता हूँ कुकड़ी उड़ा के दिखाएं। ये शौक है कीमियागिरी का, ये है हिकमत साजी का, दाने पानी का, फक्कियों का, लस्सी पानी, ये वो मोटी वाल, कस्तूरी लट, जो का शाप देते हैं, ये फन है। ये फन दिखाना है ना आपने। तो आप, मैं कहना सील कुकर समान वार दो सारी दिहाड़ी उड़ा के, वाह असी तुहाडे फन नूं दाद देनी है। असूल ये है कि वो बंद होगा, ला चढ़ा करेगा, या अकेला जाएगा या अकेला आएगा, इसको फॉलो करेगा फिर उसके बाद। तो लिहाजा मेरी ये इख्तलाफी वीडियो है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने इख्तलाफ किया है, किसी का इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं था, तो ना मैं किसी को डिग्रेड करना चाहता हूँ, सिर्फ ये असूलों पर बात है। इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप दोस्तों ने हमारे हाई फ्लैग को बदनाम और हमारे शो के अंदर इंटरफेयर बेवजह करना शुरू कर दिया था। लिहाजा आज के बाद मुझे उम्मीद है बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इंटरफेयर आपकी गेम में जब करेंगे ना, पौने घंटे का जब आपको बार बार कहेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप हमें छेड़ना बंद हो जाएंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।